अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन करीम है और मैं फ़िज़िक्स का लेक्चरर हूँ। हम लोग फ़िज़िक्स बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे जिससे आपको उन टॉपिक्स में जो हम पढ़ेंगे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलें क्लासरूम की तरफ चलते हैं। वेक्टर क्या होता है? इसलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मौजूद हो उनको वेक्टर्स कहते हैं। अब फोर्स इसके लिए क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ये काम क्यों कर रहे हैं? ये काम सिर्फ और सिर्फ ये चीज प्रूव करने के लिए कर रहे हैं कि जितना फोर्स चार्ज 1 2 पे लगा रहा है बिल्कुल उतना ही फोर्स चार्ज 2 पर लगेगा। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है। इस चीज को प्रूव करने के लिए अब हम लोग एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे। ये छोटी सी डेरिवेशन है, ये शुरू होती है इस फार्मूले से, लेकिन कुछ चीजें चेंज होंगी इस फार्मूले। क्या? सबसे पहले हम इस एग्जांपल में आ जाते हैं। ठीक है, मैं सपोज कर रहा हूं मेरा चार्ज q1 था, यहां से मैं जा रहा हूं q2 तक। ठीक है, तो या फिर आसान अल्फाज में मैं बात कर रहा हूं q1 की वो फोर्स जो q2 फील कर रहा है। ये होगा फोर्स ऑफ q1 ऑन q2 या फोर्स फ्रॉम q1 टू q2, दोनों सिंपल लिखे जा सकते हैं। तो वो फोर्स क्या होगी? F फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, और क्योंकि ये एक वेक्टर है तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है? हम इसके ऊपर एक एरो डाल देते हैं, आगे क्या आ जाएगा? और वही चीज जो राइट साइड पे लिखी हुई है, a q1 q2 अपॉन r²। क्लियर? अब यहां पर एक मसला है। लेफ्ट साइड पे देखो एक वेक्टर है, राइट साइड पे देखो राइट साइड पे स्केलर है। राइट साइड कैसे स्केलर है कि एक कांस्टेंट टर्म है जो कि एक सिंपल नंबर है। q1 हम लोग पहले बात कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड है, वो भी सिंपल नंबर है। q2 भी सिंपल नंबर है। r दोनों के बीच का फासला है, वो भी सिंपल नंबर है। डायरेक्शन नहीं है इसमें, और जब तक डायरेक्शन नहीं होगी तब तक ये वेक्टर नहीं कहलाएगा। अब लेफ्ट साइड को हमने वेक्टर बना दिया, राइट साइड को भी वेक्टर बना दिया। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें आइडेंटिफाई करती है कि दिस स्पेसिफिक थिंग इज अ वेक्टर? यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर वो चीज है जो हमें बताती है कि ये स्पेसिफिक चीज एक वेक्टर है। यूनिट वेक्टर हमेशा हम लोग एंड में लगाते हैं और उसके ऊपर एक छोटी सी कैप होती है। ठीक है, हमारे पास यूनिट वेक्टर ने लिया r, इसके ऊपर एक कैप डाला, और यूनिट वेक्टर हमेशा अपने डायरेक्शन के साथ होती है। तो इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, 1 से डायरेक्शन स्टार्ट हुई है 2 तक। क्लियर? समझता? अब ये हमारे पास दोनों साइड पे वेक्टर होंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिनको याद नहीं है उनके लिए, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें यहाँ डायरेक्शन की जरूरत थी, हमने ये डाल दिया। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर, इसीलिए ये यूनिट वेक्टर इस फोर्स की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, और अगर आप और डीप में या और पुराना वाला समझना चाहते हो, आपको याद होगा कोई भी वेक्टर है वो बेस करता है दो चीजों पे, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका यूनिट वेक्टर। जब ये दोनों मिलते हैं तो ओरिजिनल वेक्टर बनता है। यहाँ पर भी यही हुआ, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है, दोनों मिलकर वेक्टर बनते हैं। ठीक है, चले आगे। ये तक मैंने बात की q1 की फोर्स जो q2 पे लग रही है। अब मैं बात करता हूं q2 की फोर्स जो q1 पे लगी हुई, फोर्स ऑफ q2 ऑन
उसमें फर्क क्या आएगा, हमारे पास F21 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी ना। हम लोग का मेन चीज वेक्टर में क्या है, डायरेक्शन, वो बराबर होगा, ये बाकी मैग्नीट्यूड टर्म्स बनी रहेंगी, सिर्फ यूनिट वेक्टर में चेंज आ जाएगा, वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसको प्रिसाइज करने के लिए यानी अगर 1 से 2 तक था तो यूनिट वेक्टर भी 1 से 2 वाला था, अगर 2 से 1 तक है तो यूनिट वेक्टर भी वही बात आपने इस्तेमाल किया है, इसी कैटेगरी का इस्तेमाल किया। क्लियर? टेंशन। अब आते हैं वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी। अगर आपको याद हो वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि यहां से यहां जाने वाला जो वेक्टर है और दूसरा वेक्टर यहां से यहां आने वाला है, यूनिट वेक्टर की बात है। इन दोनों की, क्योंकि यूनिट वेक्टर का वैल्यू कोई नहीं है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, और ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग नेगेटिव साइन इस्तेमाल करते हैं, एक को पॉजिटिव रखते हैं, दूसरे को नेगेटिव रखते हैं। अब आपकी मर्जी, ये दो यूनिट वेक्टर्स हैं, इन दोनों में से अगर कोई एक पॉजिटिव होगा, दूसरा इसी का नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मैं बता लेता हूं R21 is equal to minus of R12। दोनों यूनिट वेक्टर्स जो हैं, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मींस सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है। ठीक है, ये वैल्यू, अच्छा हम लोग नाम दे देते हैं इसको, हमारी कितनी इक्वेशंस होगी, 1 2 3, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 3। ये वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 3 पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, F21 is equal to K Q1 Q2 upon R square। 21 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस R12। ठीक है, इस 21 की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस ऑफ R12 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस का साइन में बाहर निकाल, F21 is equal to माइनस ऑफ, माइनस साइन में बाहर निकाला, अंदर क्या रह गया, K Q1 Q2 upon R square R12। अगर आप ऑब्जर्व करो, ये आपके पास क्या है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, 1 2 1, कि जब K Q1 Q2 upon R square 1 2 is equal to force from 1 to 2। ठीक है, तो उस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, F12, तो हमारे पास ये आएगा F21 is equal to minus of F12, और क्योंकि वेक्टर है इसके ऊपर एरो भी आ जाएगा। यहां पर आके आपकी ये सॉल्यूशन खत्म होती है, और यहां पर हुआ क्या, हमने क्या किया, क्यों किया, हमने सिर्फ ये बात प्रूव करने के लिए ये सारा काम किया कि हो सकता है Q1 Q2 में से एक चार्ज बड़ा हो, दूसरा छोटा हो। तो आप ये समझोगे कि जो बड़ा चार्ज है ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है, जो छोटा चार्ज है ये कम फोर्स। दिमाग में तो यही आता है ना, फॉर्मूला तो यही आता है। इस तरीके से दो मैग्नेट हो, एक बड़ा मैग्नेट एक छोटा मैग्नेट, तो आपको लगेगा बड़ा मैग्नेट ज्यादा फोर्स लगा रहा है, छोटा मैग्नेट कम फोर्स लगा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। और इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव भी किया कि जितनी फोर्स फर्स्ट चार्ज सेकंड पे लगा रहा है, rather of their values, उतनी ही सेकंड भी फर्स्ट पे लगाएगा। दोनों की वैल्यू जो है फोर्स वो इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ